कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने एक बहुत अहम फैसले में यह साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है वो 31 मार्च 2026 तक, समझ लीजिए कि ज्यादा वक्त नहीं है, 2 महीने के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अंदर 31 मार्च 2026 तक बीएसएफ को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन मुहैया कराए। यह अपने आप में बहुत बहुत बड़ा और अहम फैसला है। आप समझिए, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने संसद में यह बात कही थी कि पश्चिम बंगाल से जो लगती हुई सीमा है उसमें बड़े हिस्से पर अब तक फेंसिंग नहीं हो पाई है, और जहां फेंसिंग नहीं हुई है उसमें वो इलाका भी है जिसके लिए जहां फेंसिंग करने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने बीएसएफ को, यानी केंद्र सरकार और बीएसएफ को जमीन ही मुहैया नहीं कराई है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं और पश्चिम बंगाल के नेता जो है, राजनेता, टीएमसी समर्थक जो है, वो भी ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि अरे घुसपैठ जो हो रही है वो तो बीएसएफ का काम है, बीएसएफ उसको रोके, बीएसएफ की जिम्मेदारी है और उसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत बीएसएफ आती है, तो अगर घुसपैठ हो रही है तो उसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो बीएसएफ की है, केंद्र सरकार की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीमाओं पर जो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है, बीएसएफ की है, और बीएसएफ केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीएसएफ जो इतनी लंबी सीमा है वहां चप्पे चप्पे पर बीएसएफ के जवान तो तैनात नहीं कर सकती ना, तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फेंसिंग लगानी होगी, बाड़ लगानी होगी, और बाड़ लगाने के लिए जमीन जो है, क्योंकि जमीन का जो मामला, लैंड के जो उससे जुड़े कानून है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए बीएसएफ को बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन जो है वो राज्य सरकार को मुहैया करानी। और आपको अच्छी तरह से याद होगा अमित शाह ने मामला उठाया था और कहा था कि फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर जो टीएमसी की तरफ से कई नेताओं ने प्रतिकार किया था और अपने अपने तर्क दिए थे। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल गए थे तब भी उन्होंने भी यह मामला उठाया था और उन्होंने कहा था कि यह घुसपैठ को बढ़ावा देने की साजिश है, और न सिर्फ घुसपैठ को बढ़ावा देने की बल्कि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश है। और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम फेंसिंग का काम जो है पूरी तत्परता से करेंगे और घुसपैठ को रोकेंगे। लेकिन इससे पहले कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होता, यह बहुत अहम फैसला कोर्ट का आ गया है।